इंजीनियर रशीद से जुड़ी हुई है। सीधा रुख करते हैं। इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते जेल नंबर 3 से जेल नंबर 1 में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले उनके वकील ने आरोप लगाया था कि जेल में इंजीनियर रशीद पर कुछ किन्नरों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वकील ने रशीद की सुरक्षा की मांग की थी। इसी के मद्देनजर अब इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल की दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, तो अब उन्हें अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले बीते समय कुछ खबर आई थी कि किन्नर कैदियों द्वारा उन पर हमला किया गया था। इसी के मद्देनजर उन्हें दूसरे सेल में शिफ्ट किया गया है। पहले वो जेल नंबर 3 में थे, लेकिन अब उन्हें जेल नंबर 1 में शिफ्ट किया गया है। कुछ वक्त पहले आप लोगों को याद होगा कि उनके वकील ने कहा था, आरोप लगाया था सीधे तौर पर कि कुछ किन्नर कैदियों ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद सुरक्षा की व्यवस्था करने की अपील की गई थी और उसी के मद्देनजर उन्हें दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। के महीने में इंजीनियर रशीद को लेकर एक बड़ी खबर आई थी कि तिहाड़ जेल में उनके साथ किन्नरों के द्वारा मारपीट की गई है, यानी किन्नरों ने उन पर हमला किया है। इस बात को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने काफी शोर मचाया और बहुत सारे आरोप जेल प्रशासन पर लगाए थे। और उसके बाद एक लंबा सिलसिला था जो तकरीबन 1 महीने तक चलता रहा और अवामी इत्तेहाद पार्टी वो लगातार ये कहती रही कि इंजीनियर रशीद को टेरराइज किया जा रहा है और पहले उन पर हमला किया गया। और जाहिर सी बात है कि तमाम आरोप जो है जेल प्रशासन पर थे। यहां तक ये कहा गया कि इंजीनियर रशीद ने जेल प्रशासन के खिलाफ एक कंप्लेन की थी और इसी तमाम चीजों को लेकर ये पूरा हमला किया गया था, क्योंकि इंजीनियर रशीद से जेल प्रशासन का कहना था कि उस कंप्लेन को वापस ले लिया जाए। इंजीनियर रशीद ने कई बातें कही थी उस कंप्लेन में और उन्होंने ये भी कहा था कि जेल प्रशासन में तमाम चीजें ठीक नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर इंजीनियर रशीद की जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उसकी तरफ से काफी जो है आरोप लगाए गए थे। अब जेल नंबर 3 में इंजीनियर रशीद रखे गए थे। हमने तमाम कवरेज अपने नाजरीन को दिखाई भी थी, अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से उनको जमानत मिली। तमाम तस्वीरें हमने दिखाई थी, लेकिन इन तमाम आरोपों और इस तमाम कंट्रोवर्सी के बाद अब उनको जेल नंबर 1 में शिफ्ट किया गया है। तो एक तरीके से जो पूरा विवाद है अब उसको खत्म कर दिया गया है और अब इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल की जो जेल नंबर 3 है उससे 1 नंबर जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तिहाड़ जेल में कई जो है जेल हैं, क्योंकि उसका बड़ा कैंपस है और यूएपीए के तहत जिस तरह के आरोप हैं उसके तहत उनको जेल नंबर 3 में रखा गया था। उनके जो तमाम केसेस हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट का जो एनआईए स्पेशल कोर्ट है उसमें तमाम केसेस चलते रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला था, जेल प्रशासन और इंतजाम से जुड़ा हुआ मामला था, उसको लेकर अब वो जेल नंबर 1 में शिफ्ट कर दिए गए हैं। खुर्रम हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, बहुत लंबे समय से हमने सुनी आपकी रिपोर्ट भी, आरोप लग रहे थे कि परेशान तो थे, आखिर में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। क्या फिर से कोई बात हुई थी या उसी के चलते उन्हें अब एक बार फिर से शिफ्ट किया गया है? देखिए, पूरा मामला 5 सितंबर को सामने आया था जब उनके वकील जावेद हुब्बी उनसे मिलने गए थे। उस वक्त इंजीनियर रशीद ने उनसे कहा कि वो बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि उन पर किन्नरों के जरिए से हमला किया गया, उनको धक्का दिया गया, उन पर दरवाज़ा फेंका गया। उसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि वो सेफ हैं और उनको मामूली चोटें आई हैं। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इंजीनियर रशीद की तरफ से जेल प्रशासन के खिलाफ एक कंप्लेन कर दी गई हायर अथॉरिटीज़ को। और उसके बाद 16 तारीख को ख्वाजा शाहिद नाम के एक वकील हैं, वो उनसे मिलने गए थे, तो इंजीनियर रशीद से उनको मिलने नहीं दिया गया। 17 तारीख को जेल सुपरिटेंडेंट खुद मिलने आए थे इंजीनियर रशीद से, जिस पर इंजीनियर रशीद ने कहा कि दरअसल उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी कंप्लेन वापस ले लें। उसके बाद 17-18 तारीख को उन्होंने फिर एक आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उन पर दबाव बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें होती रही हैं, लेकिन जो मेन इशू था कि किन्नरों के जरिए से उन पर हमला किया गया, उसको लेकर जेल प्रशासन की सुरक्षा पर एक पूरा सवाल खड़ा हो गया था। उसी मामले में अब देखा जाए सीधे तौर पर जो पूरी कंट्रोवर्सी हो गई थी, अब उनको जेल नंबर 3 से जेल नंबर 1 में शिफ्ट किया गया है। जेल नंबर 3 में वो 2019 से ही थे, क्योंकि यूएपीए के तहत टेरर फंडिंग का उनके खिलाफ केस है, जमानत भी मिली और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, सभी चीज़ें हुई। लेकिन अब जेल नंबर 1 में जो वार्ड नंबर 9 है, जिसमें कभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रह चुके हैं, वहां पर उनको रखा गया है और वहां पर 1-2 लोग उनके साथ और रह सकते हैं। फिलहाल हर तरीके की निगरानी जो है वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं, सभी चीज़ों को वहां पर चेक किया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को लेकर अब कोई नया विवाद खड़ा ना हो। तो
ये पूरा जो मामला है ये एक तरीके के अटैक से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि आप देखिए कि सांसद हैं वो, और कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू जो है वो बन गया था। तो इस पूरे मामले में अब जो है कार्रवाई की गई है। बहरहाल इंजीनियर रशीद जो है जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 9 में रहेंगे। खुर्रम, उनके वकील की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? क्या वो संतुष्ट हो जाएंगे जेल नंबर 1 में शिफ्ट करने से? नहीं, अभी उनकी कोई सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उन्हीं के लोग ये मांग कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर देखें, इस पूरे इशू को देखें तो कश्मीर के कई कैदी ऐसे थे जिनका जिक्र अवामी इत्तेहाद पार्टी और इंजीनियर रशीद की तरफ से किया गया था कि 3 कैदी ऐसे थे जिन पर उससे पहले भी किन्नर कैदी हैं, उनके ज़रिए से हमला किया गया था। उसमें जो है कई कैदी ऐसे हैं श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले। तो इसको लेकर ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई थी कि क्या इसके पीछे कोई नई चीज़ है, क्या जेल प्रशासन है? ये एक अहम सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा हो गया था। इस वजह से ये जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। ये अयूब पठान नाम के कैदी थे, बिलाल मीर और आमिर गोजरी नाम के ये 3 कैदी थे, ये भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे। तो इन पर भी किन्नरों के ज़रिए से हमला किया गया। तो इस वजह से तमाम तरह के आरोप थोड़े से उसको लेकर एक कहना चाहिए कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी कि क्या ये तमाम चीज़ें, इसके पीछे कोई और चीज़ है। तो उसको लेकर, क्योंकि सांसद पॉलिटिकल सियासी मामला है, तो इसलिए अब उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है खुर्रम, ये भी बता दीजिए ज़रा कि क्योंकि आपने बताया कि वहाँ पर दिल्ली के कुछ लोग भी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी उस जेल में रखा गया था, तो क्या वो जेल अब सेफ है? अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी? तो क्या आपको लगता है अपने मामले से कि संतुष्ट वो हो जाएंगे? देखिए, अवामी इत्तेहाद पार्टी के कई लीडर से मेरी बात हुई है और उन्होंने अभी तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है कि उनको शिफ्ट करने को लेकर उनको कोई आपत्ति, कोई एतराज़ हो। वो फ़िलहाल मुतमईन है। फ़िलहाल उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। पहले भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सामने आने लगी थी और एक आरोप का दौर जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। तो अभी कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं है जो निगेटिव हो। उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो वकील हैं, उनकी तरफ से कोई एतराज़ फ़िलहाल नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपकी जानकारी के लिए।